हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने किसी भी फ़ोन को जो परचेज़ आप करने वाले हैं, यानी आप अगर कोई सेकंड हैंड मोबाइल परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारा रिस्क रहता है, जिसके थ्रू आप एक गलत फ़ोन भी परचेज़ कर सकते हैं। यानी आपको बाद में पता चलेगा कि उसके हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब भी आप कोई फ़ोन परचेज़ करेंगे तो आप उसके हार्डवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अपना फ़ोन परचेज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। तो हार्डवेयर में जो आपकी सारी चीज़ें आती हैं, जो टेस्ट होने वाले हैं, वो आपको ध्यान देना होगा कि आपके सारे कंपोनेंट जो आपके मेन हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। अब ये किस तरीके से टेस्ट होने वाला है, क्या प्रोसीजर है और इस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, एक टेस्ट जो ज़रूरी होता है किसी भी मोबाइल के लिए, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि ये मोबाइल सही है या नहीं, यानी इसके अंदर किसी तरह का अगर फॉल्ट होगा तो वो आपके लिए सर दर्द बन सकता है, क्योंकि आप ऐसे मोबाइल को ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे। और ज़्यादातर केस में यही होता है कि आप फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं, आपको ज़्यादा पता नहीं होता, आप डिस्प्ले वगैरह ये कुछ फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करके देख लेते हैं, इंटरनेट चला कर देख लेते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता है। यानी आपको सारी चीज़ें टेस्ट करनी होगी। एक मोबाइल अच्छा तभी होता है जब उसकी सारी चीज़ें काम करें। अब ये आप किस तरीके से कर सकते हैं तो वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड होना चाहिए। एंड्रॉयड के अंदर भी अलग अलग तरह के वर्जन आते हैं, ये कंपनी के हिसाब से सेट होता है, जो कोड मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप उसके हार्डवेयर की जो टेस्टिंग करने वाले हैं वो कर सकते हैं। ये जो टेस्ट होता है इसे SMMI टेस्ट बोलते हैं और इसके थ्रू आप किसी भी फ़ोन के हार्डवेयर को टेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपका फ़ोन जो है वो इस पर काम करने वाला हो। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं जो यहाँ पर मोबाइल है वो Asus M1 Pro है। इसके लिए जो कोड इस्तेमाल होता है वो अलग होता है और सैमसंग के लिए अलग है, मतलब अलग कंपनी का होता है। आप इसे करके देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो इसके लिए आती है कि इसमें सैमसंग के लिए अगर आप टेस्ट करना चाहें तो उसके लिए जो इसका कोड होता है वो होता है *0*#। यानी आप दोबारा से सुन लीजिए, *0*#। ये लगभग सैमसंग के जितने भी मोबाइल हैं लगभग सभी में काम करेगा। ये अलग बात है कि कुछ 2-4% जो फ़ोन है सैमसंग के उस पर काम ना करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और कंपनी का है तो उसके लिए अलग अलग कोड आते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ Asus M1 Pro का हार्डवेयर टेस्ट। ये आप किसी भी मोबाइल में मतलब जो टेस्ट होता है वो ट्राई कर सकते हैं। लगभग प्रोसीजर सब में सेम होता है, बस ये है कि अगर कोड अलग है तो वो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पर जैसे सैमसंग में है, सैमसंग में तो आपको डायल पैड, यानी यहाँ से आप अपना फ़ोन चलाते हैं वहाँ पर ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर डायल पैड के थ्रू ये वाली टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका जो कोड होता है वो अलग होता है। वो काम करेगा आपका कैलकुलेटर से। और कैलकुलेटर जो है इसके अंदर जो इनबिल्ट आता है मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो कोड है इसके अंदर वो होता है 0.12345 प्लस इक्वल टू। तो ये आप अगर इसके इनबिल्ट कैलकुलेटर में करेंगे तो ये वाला कोड काम नहीं करेगा, जैसे कि 0.12345 प्लस इक्वल टू, तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक दूसरा जो है वो कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये सिंपली आ गया है। तो यहाँ पर हम इसे करते हैं 0.12345 प्लस इक्वल टू। अब ये जो SMMI जो टेस्ट है इसका वर्जन है 1.1.0। ये आपके फ़ोन के जो अपडेट्स होते हैं उसके साथ जो चेंज होता रहता है, तो इसके वर्जन अलग अलग हो सकते हैं। जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपको कुछ परमिशन देनी होगी, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा आपके सारे कंपोनेंट का होगा, तो ये ज़्यादातर आपसे इसके टेस्टिंग में परमिशन मांग सकता है। यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। उसके बाद जो है आपकी रिकॉर्डिंग पिक्चर वगैरह ये सारी चीज़ टेस्ट की जाएगी और ये इसकी लोकेशन वगैरह भी देखेगा, चाहे GPS की भी टेस्टिंग करे। और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑडियो,
ये है। इसके अलावा ये आपके फ़ोन कॉल्स वगैरह को भी डिटेक्ट करेगा। अब ये जो है यहाँ पर जो है 2 तरह के टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक होता है टेस्ट ऑल का, अगर आप इसे करते हैं तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंगल टेस्ट है वो जल्दी हो जाएगा। हालांकि 35 टेस्ट होते हैं आपके मोबाइल के, जिसके थ्रू आप किसी भी मोबाइल को अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं, यानी आप एक प्रो बन सकते हैं किसी मोबाइल को टेस्ट करने के मामले में। क्योंकि ये बातें जो हैं हर किसी को पता नहीं रहती, फ़ोन कैसे टेस्ट करें, में 1-2 टेस्ट करते हैं और फ़ोन जो है परचेज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको पूरे 35 टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, इसमें ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आपको इसे पूरा देखना है, क्योंकि इससे आपका आगे वाला जो टाइम होगा उसके अंदर रिस्क जो है आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा कि आप एक अच्छा फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे सिंगल टैप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये सिंगल टेस्ट हो रहा है। यहाँ पर टोटल जो है 35 टेस्ट हैं। अब मैं जल्दी इन टेस्ट को करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर आपके सारे टेस्ट आते हैं, डिस्प्ले, स्पीकर, माइक वगैरह जितने भी हैं वो सारे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं टच को। टच टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, ये आपको कुछ दे रहा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इससे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो लाइन आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, उसी पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा स्क्रीन सही है या नहीं है। यहाँ कर दिया है हमने। अब ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर आप यहाँ पर कुछ गलत करते हैं तो रेड आ जाएगा, जैसे यह गया। तो आपको पूरी करनी है शुरू से एंड तक। ये हो गई, जब ग्रीन होती चली जाएगी ये आपको इस तरीके से करनी है। ये हो गया है। फिर उसका आपके सेंटर में और उसके लेफ़्ट और राइट, ये आपका पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसे बैक कर दीजिए और जैसे टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट का मार्क लगा हुआ आएगा, तो ये आपको देख लेना है। जो चीज़ काम नहीं करेगी वो आपको यहाँ पर क्रॉस का मार्क बना हुआ आ जाएगा। अब जो अगला टेस्ट है वो ब्लूटूथ टेस्ट है। ब्लूटूथ टेस्ट में ये आपके पास कोई डिवाइस होनी चाहिए आस पड़ोस में जो इसे डिटेक्ट कर सके, यानी कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब कनेक्ट होगा जब आपका ब्लूटूथ सही तरीके से काम कर सकता है। वैसे कुछ टेस्ट ऐसे भी है जो ऑटोमेटिक देख लेता है कि हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ब्लूटूथ की जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा है, आप कर सकते हैं। स्टार्ट करिए। नाउ टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अब कुछ टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कर लेगा, ये आपको बता देगा द ब्लूटूथ टेस्ट इज़ वर्किंग वेल। ये आपका कर दिया है। अब इस अगले में जाते हैं वाईफाई। वाईफाई में ये है कि ये ज़रूरी है कि आपके पास वाईफाई जो कनेक्ट करते हैं आप वो हो, यानी आप या तो अपने मोबाइल का किसी दूसरे का हॉटस्पॉट ओपन कर सकते हैं, या अगर आपके घर पे मोबाइल का कोई वाईफाई मतलब लगा रखा है अपना वाईफाई, तो पहले एक बार उसे कनेक्ट कर लीजिए। इससे अब ये वाईफाई टेस्ट करके देखेगा कि आपका कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ये ऐसा कर देंगे, उसके बाद अगर आपका सही तरीके से काम करता है तो ये आपका सही बताएगा। क्योंकि अभी मेरा आस पड़ोस में कोई वाईफाई नहीं है, तो ये जो टेस्टिंग है ये मेरे ख्याल से भी सही तरीके से नहीं बता पाएगी। तो लेकिन आप जब चेक करें तो इसे ज़रूर टेस्ट कर लें, यानी आपके वाईफाई आस पड़ोस में, चाहे आप अपना मोबाइल का दूसरे का हॉटस्पॉट ओपन करके इसे कनेक्ट कर लीजिए। एक बार पासवर्ड वगैरह जो डालना है उसके बाद ये सही हो जाएगा। अब ये मैंने किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, तो समथिंग इज़ वे रॉन्ग विद वाईफाई टेस्ट दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक क्रॉस आ गया है। अब अगला जो है वो बैटरी टेस्ट है, इसे मैं जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर टेस्टिंग करता है, थोड़ा टाइम लेता है। हार्डवेयर या बैटरी वगैरह जो है, ये बैटरी बिल्कुल ओके है। इसके अलावा ई कंपास है, यानी देखता है कि आपकी डायरेक्शन वगैरह जो होती है वो ये टेस्ट करेगा, ये भी सही तरीके का काम कर रहा है। इसके अलावा जी सेंसर है, यानी ये देखता है कि आपका जो फ़ोन है, जायरोस्कोप जो सेंसर होता है, कि आपने अपने फ़ोन को किस तरह डायरेक्शन में इस तरीके से किया है, इस तरीके से किया है, यानी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरीके से, यानी इसके डॉट्स आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ जो एक बॉल टाइप की बनी हुई है वो फिल हुई हुई नज़र आनी चाहिए, यानी अगर वो सही तरीके की है, इस तरीके से फिल हो जाती है, तो यह आपका सही माना जाएगा और ये अपना आप लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है इस वाले में, जायरोस्कोप वाले में, तो ये आपको देखना है इस तरीके से करके, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी करना चाहें आप इसे, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो आप पे जायरोस्कोप सेंसर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है, आपका हो चुका है। अब आपको मॉडेम टेस्ट करना है, यानी जो आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलता है वो मॉडेम के थ्रू होता है, यानी इसके अंदर एक मॉडेम लगा हुआ होता है, उसे टेस्ट करना है आपका। ये आपको कर देगा इस तरीके से टेस्टिंग, आपको देखेगा सही तरीके का काम कर रहा है, कर रहा है। इसके अलावा जो है कीपैड जो है वो टेस्ट करेगा, ये आपसे देखेगा वॉल्यूम का आपको दबाना है, वॉल्यूम डाउन दबाना है,
और ये आपका सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा स्पीकर टेस्ट है। स्पीकर में ये है कि आपका जो नीचे वाला होता है जहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, बहुत से लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही थी, आप इस टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाई है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, जिसके अंदर उनका जो स्पीकर है एक्सटर्नल वाला वो काम नहीं कर रहा है, यानी उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप एक टेस्ट ये वाला भी करके देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीकर काम कर रहा है या नहीं। तो स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसे कॉपीराइट का कोई मसला ना हो इस वजह से मैं इसे म्यूट कर दूंगा। जो आपकी म्यूज़िक है आप उसे देख लीजिए। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको फेल और पास का ऑप्शन मिल रहा है। आप पास अगर दबा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है, आपके टेस्ट काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बोर्ड माइक टेस्ट है, ये माइक टेस्टिंग के लिए है। आप यहाँ पर आएंगे, आपको कुछ बोलना पड़ेगा और बोलने के बाद आपको वो चीज़ सुनाई देगी। अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है तो आपके या नहीं, आपका फेल है या पास है, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। मैं अब ये वाला टेस्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर माइक का यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं ये वाला टेस्ट आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा रिसीवर का जो टेस्ट है वो आप देख सकते हैं। रिसीवर क्या है, जैसे कि ऊपर वाला जो स्पीकर होता है बहुत से लोगों का ये काम नहीं करता है, तो इस टेस्ट के थ्रू आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बोलकर दिखाएगा कि आपको क्या चीज़ बोली जा रही है, वो आपको प्रेस करनी होगी स्क्रीन पर जो चीज़ दिखाई जा रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 2 दबा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है ऊपर वाला जो है काम कर रहा है, आपका रिसीवर भी। अब मल्टी टच है, यानी आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो इस फिंगर होती है आप ये किसने इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके अंदर 5 उंगली का हिसाब है। अगर आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो सही तरीके से डिस्प्ले आपकी पकड़ रही है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया है टेस्ट। ये वाला टेस्ट भी हो गया है। अब वाइब्रेशन टेस्ट है, आप वाइब्रेशन करके देख सकते हैं यहाँ पर आपका वाइब्रेशन काम कर रहा है या नहीं। यानी मेरे इसके वाइब्रेशन में प्रॉब्लम है तो ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कितनी बार आपका वाइब्रेट करता है मोबाइल, आपको उतने ही नंबर डिस्प्ले पर दबा देने होंगे। अगर आप गलत दबाते हैं तो ये जो है वाइब्रेशन का यहाँ पर फेल होया हुआ दिखा देगा। यहाँ पर मैंने अंदाज़न से इसे कर दिया है। इसके अलावा वाइड एंगल कैमरा है, इसे मैं अभी कैप्चर क्या करके दिखाऊँ। आप जो है वाइड एंगल कैमरे से कुछ भी, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे फ्लोर का खींच कर दिखा देता हूँ एक कैमरा। तो ये मैंने पिक्चर कर ली है। अगर आपको लगता है कि आपका जो कैमरा है वो सही तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ पर पास कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये टेली कैमरा कैप्चर है, ये जो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक तो वाइड एंगल, यानी इसके अंदर जो मेरे कैमरे हैं 2 हैं, इसमें वाइड एंगल वाला नहीं है। तो आपके पास अगर 3 कैमरे वाला कोई फ़ोन है तो उसके अंदर ये काम करता है, यानी तीसरा कैमरा जो आपका वाइड एंगल का वो काम कर रहा है, तो ये वाला कैमरा होता है। टेली कैमरा वो है जो आप नॉर्मली अपने पीछे वाले उससे करते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। मैं यहाँ करता हूँ, एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, ये ले लिए। अगर आपका सही तरीके से कैप्चर कर रहा है तो आप इसे पास कर दीजिए। आपका ये वाला टेस्ट भी हो गया। इसके अलावा फ्रंट का कैमरा होता है, फ्रंट में अगर आप कुछ करना चाहें तो ये काम कर रहा है सही तरीके से। मैंने ले ली है अपनी पिक्चर, तो ये अपना हो गया है। सेल्फी कैमरा भी सही तरीके से काम कर रहा है। डिस्प्ले टेस्ट जो है वो आप देखना है, इसका जो कलर वगैरह होते हैं वो देखने हैं आपको। तो इसमें देखना है, इसे टैप करते रहना है। यहाँ पर भी रेड दिखा रहा है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, थोड़ा ग्रे टाइप सा है इसमें, ये थोड़ा दिखा रहा है। अगर यहाँ आपके सही तरीके से काम कर रहे हैं कलर तो इसे आप पास कर दीजिए। अभी आपका टेस्ट हो चुका है। इसके अलावा हैंडसेट टेस्ट है। हैंडसेट टेस्ट में वो है आपकी कोई आपके पास ईयरफोन हो आपकी या फिर कोई सा भी ऐसी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर लगा कर देखता हूँ ऐसी। तो हेडसेट टेस्ट जो है इसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ये स्टार्ट पर करता हूँ, तो अभी फ़िलहाल मेरा कनेक्ट नहीं है। अब मैं कनेक्ट करता हूँ, इससे ये पता चल जाएगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं है। तो अभी मैंने नहीं लगाया है, दोबारा से करते हैं, लगाते हैं। हैंडसेट टेस्ट कर लिया है, ट्राई अगेन करते हैं। अब इसमें ये चीज़ जो है ये दिखा रहा है म्यूज़िक चल रहा है इसके अंदर। अगर ये सही तरीके से काम करता है, आपके पास अभी फेल या पास का एक ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ ये सही तरीके से आवाज़ इसमें आ रही है या नहीं, तो आप वो वाली टेस्टिंग करके देख सकते हैं। अगर आवाज़ सही आ रही है तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ क्योंकि मुझे आ रही है। इसके अलावा एक टेस्ट है हेडसेट माइक का। ये माइक का वही है, मैं यहाँ पर भी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि
इसकी जो स्क्रीन चल रही है उसमें माइक यूज़ हो रहा है तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ज़रूर चेक करें, आपको यहाँ पर बोलना है इसके माइक में, अगर वो आपको सही तरीके से सुनाई देता है जो आपने बोला है, इसका मतलब माइक आपका सही काम कर रहा है। हेडसेट माइक हो गया। इसके अलावा आपका हेडसेट की है, यानी इसमें हैंडसेट में की होती है बहुत से, उसमें सीधी रिसीविंग का ऑप्शन आता है आपका फ़ोन में कि आप अपना रिसीव कर सकते हैं, तो किसी में वॉल्यूम भी आती है, तो यहाँ पर मैं दबाता हूँ तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, यानी जो आपके ऊपर की तरफ होता है, जिसे आप ऐसे करेंगे ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा लाइट सेंसर है। लाइट सेंसर ये होता है कि आपके डिस्प्ले ने, आपने देखा होगा कि जो रोशनी ज़्यादा कम बाहर या रात में करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसे रोशनी में ले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये अभी आप इसे स्क्रीन में देखेंगे बढ़ते हुए। अगर मैं इसे बिल्कुल लाइट के पास में लेकर जाता हूँ ये बढ़ जाती है, और काफ़ी वीक अगर लाइट है तो वो 5 से नीचे रहेगी। अभी फ़िलहाल 36-38 दिखा रहा है, ये कम रोशनी में, रोशनी के पास ले जाता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपना टेस्ट है, इसे आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बाहर नहीं जा सकता लाइट के, तो इसे अभी फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। क्या इसके अलावा SD कार्ड का टेस्ट होगा, यानी आपने SD कार्ड इसके अंदर लगा कर रखनी है, अगर वो सही तरीके से काम कर रही होगी तो आपका ये वाला टेस्ट भी ये पूरा सही दिखा देगा। इसके अलावा जो टेस्ट होता है वो सिम कार्ड का है। सिम कार्ड टेस्ट कर सकते हैं आप कि इसमें लगे हुए हैं, यानी दोनों स्लॉट्स में आप लगा दीजिए इसके सिम, और उसके बाद ये वाला टेस्ट करें तो आपको बिल्कुल ये वाला टेस्ट भी आ जाएगा। सिम कार्ड टेस्ट 2, यानी दूसरा वाला सिम जो है, दोनों की टेस्टिंग बारी बारी से करेगा, इसे आपको कर देना है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा जो है वो जायरोस्कोप टेस्ट कर लेना है आपको। जायरोस्कोप में आपका ये काम करेगा सेंसर जो होता है आपका, तो ये तरीके से अगर आप देखें तो वो सही तरीके से काम करेगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, वो आपको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। यानी हार्डवेयर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कैमरा की फ्लैश है, ये देखनी है पीछे वाली जो फ्लैश है, अगर इसे जलेगी ये कितनी बार जल रही है, ये आपको नंबर दिखा रहा है डिस्प्ले पे 3, 4, 5, तो हम 5 नंबर दबा देंगे क्योंकि 5 बार जली है, एकदम सही है एकदम। इसके अलावा फ्रंट की फ्लैश लाइट है, ये जलेगी 1, 2 बार जली है, यानी हमने इसे कर दिया है। ये हमारा सही तरीके का हो गया है। इसके अलावा जो चीज़ है सिम सिग्नल टेस्ट है, वो देखेगा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है सही तरीके से दिख रहा है, जो भी चीज़ आ रही है वहाँ से आप पास कर दीजिए, अगर कुछ भी कम दिख रहा है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा AC चार्जिंग है, आपको अपने इससे चार्जर से कनेक्ट करना है। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से USB के थ्रू भी इसे लगा कर देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो आप ज़रूर चेक करें क्योंकि आपको मोबाइल टेस्ट करना है। फ़ोन कॉल टेस्ट है, इसे आपको फ़ोन कॉल टेस्ट करके देख लेना है, इसमें कॉल आएगी आपको वो देख लेना है। इसके अलावा बोर्ड माइक टेस्ट है, ये इसका और ये वाला माइक होता है नीचे की तरफ वाला, आप ये वाला चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ माउस टेस्ट है, यानी आप इसमें USB के थ्रू यानी OTG केबल के थ्रू अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपको OTG केबल का दिखा रहा है, नो OTG माउस फाउंड। OTG के थ्रू माउस लगा के इसमें जो कर्सर आता है वो वाली चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। तो यही थे इसके 35 टेस्ट, जिसके थ्रू आप एक प्रो बन सकते हैं किसी भी मोबाइल को चेक करने में कि उसका जो हार्डवेयर है वो किस तरीके से अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप एक बेहतरीन मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप दूसरों को भी परचेज़ करवा सकते हैं इसी तरह का टेस्ट करके। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, पूरा टेस्ट का क्या क्या हिसाब था, किस तरीके से होगा और फ़ोन में किस तरीके से होगा, वो सारे कोड्स मैंने बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।